संगठन जो हमारे समाज के हैं उनके लिए अगर हम थोड़ी सी शेर और शायरी करें तो सारा का सारा मजनून उस शेर और शायरी में आ जाता है कि मोहब्बत भी तुमसे है और नफरत भी तुमसे है, इज्जत भी तुम्हारी है और बेरुखी भी तुम्हारी है, इकट्ठा होना भी तुमने सिखाया और टूटना भी तुमने सिखाया। तुम्ही ने हमारा मान सम्मान किया और तुम्ही ने हमारा अपमान किया। तुम्ही ने हमको जगाया और तुमने ही हमको सुलाया। तुमने ही हमको हंसाया और तुमने ही हमको रुलाया। तुमने ही हमको सिखाया अहम अहंकार को दूर करना और तुम ही अहम और अहंकार से भर भर के बैठ गए। तुम ही हो जो समाज में दौड़े और तुम ही ने कहा कि समाज अब नहीं दौड़ेगा। तुम ही हो जिनसे मोहब्बत है और तुम ही हो जिनसे भरपूर नफरत भी है। तुम ही हो जिन्होंने हमें कुछ देना सिखाया और तुम ही हो जो सब कुछ लेके चलेंगे। कि जितनी भी बातें अगर हम कहें तो आज के समय जितने भी हमारे समूहों के संगठन हैं, चाहे वो धम्म के मत के मतांतर के संतों के हैं, चाहे वो लड़कों के दलबल के हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन है, चाहे वो राजनीतिक संगठन है, चाहे वो आर्थिक संगठन है, चाहे वो राजनीतिक संगठन है या किसी भी तरह के संगठन है, ये सारी बातें उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। आप इस पर बहस कर सकते हैं। जो संगठन के पदाधिकारी हैं या जिनको संगठन में कुछ देखा है या जिनकी सोच ज्यादा बड़ी नहीं है, उनको लगता है कि संगठन बहुत बढ़िया है, संगठन होने चाहिए। वो जो तर्क देंगे वो तर्क काट नहीं सकते, वो काटते हैं, उनको काटना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो जो सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं कि संगठनों ने जगाना सिखाया, संगठनों ने आगे बढ़ना सिखाया, संगठनों ने जन जागृति की, संगठनों ने दुश्मन दिखाया, संगठनों ने बताया कि कैसे हमारे अधिकार जा रहे हैं, संगठनों ने बताया कि कैसे अधिकार आ सकते हैं, संगठनों ने आवाज बोलना सिखाया, संगठनों ने सारी बात सिखाई। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। और जो साथी हमारे ये कह रहे हैं कि संगठनों की वजह से हमारा नुकसान हो गया, संगठनों की वजह से हम टूट गए, संगठनों की वजह से हम खत्म हो गए, संगठनों की वजह से हमारा मान सम्मान चला गया, संगठनों की वजह से जो जितनी भी बुराइयां हैं वो सब आ गई, वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई भी अंतर दोनों साथियों की बात में नहीं है, बस समय का हेरफेर है। समय का हेरफेर इसलिए है क्योंकि घर में जो पिता होता है वो अपने तरीके से बच्चे को पालता है, पढ़ाता है, उसको बढ़ाता है, और इसलिए बढ़ाता है कि बच्चा उससे ज्यादा काबिल बने, और जब उससे ज्यादा काबिल बने तो उसको खुशी महसूस हो और उसकी सुरक्षा करे। पर संगठनों के जितने बनाने वाले थे उनको इस बात से बड़ी दिक्कत हो गई कि उनके सिखाए उनके पढ़ाए लोग उनसे आगे क्यों निकल गए, और क्यों वो उनको सवाल जवाब करने लगे, और क्यों वो बार बार उनको कहते हैं दादाजी आपकी जो पद्धति है पुरानी है, ग्रैंडफादर जी जो आपने अब तक किया बहुत बढ़िया किया, पर अब आगे ये नहीं चल पाएगा। जो बुजुर्ग हैं हमारे उनको कहते हैं भैया अब इसको कुर्सी वुर्सी को छोड़ दो, अब कुछ और करने का समय आ गया है। बस ये बात उनको चुभती है। उनका सगा बेटा कहे, सगी बेटी कहे, पोता कहे तो बहुत अच्छा, पोता आगे निकलना चाहिए, बेटा आगे निकलना चाहिए, उनसे आगे बढ़ना चाहिए, उनसे आगे सीख होनी चाहिए, उनका नाम रोशन करे, बड़ा अफसर बने, बड़ा डॉक्टर बने, बड़ा पैसे वाला बने, बड़ा वकील बने, बड़ा बिजनेसमैन बने, शरीर में दलबल में बड़ा बने, खूब ऊंचाई पहुंचाए, उनका नाम रोशन करे, तब तो नाम रोशन होता है। पर कोई व्यक्ति ये कह दे संगठन के किसी पदाधिकारी को अरे भैया मर जाएंगे हम अगर पुरानी टेक्निक तुम अपनाओगे या टूटते रहोगे, तो उनको बड़ा बुरा लगता है। उनको बहुत लगता है कि कहां से कहने आ गया, कल का छोरा, कल का छोरी, कल का लड़का, हमने पढ़ाया हमने बढ़ाया और हम ही से बोलता है। ये समस्या सगे में और पराये के अंदर है। यानी संगठन वाले लोग अपनी आलोचना को पराई आलोचना मानते हैं और अपने बच्चे को, अपने पोते को सगा मानते हैं, उसकी आलोचना को सर माथे पर रखते हैं। पर अगर संगठन में कोई पदाधिकारी या कोई कार्यकर्ता कुछ उनसे पूछ ले कह दे तो वो घुर्राते हैं।
तो वो कहते हैं कि अरे ये हमें कल का आदमी जो हमें हमने इसको सिखाया, हमने बोला सिखाया, ये हमसे पूछता है। ये अंतर थोड़ा सा है, इसलिए समय का हेरफेर है, पर दोनों जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समय परिवर्तनशील है और लोगों के इकट्ठे होने के और आगे बढ़ने के तरीके भी उससे ज्यादा परिवर्तनशील है। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई, पर हमारे लोगों को ये समझ में नहीं आया कि जो भारत के अंदर संघ चला रहे हैं वो खुद लोगों को इकट्ठा करता घूम रहे हैं। जो भारत में आज सबसे ज्यादा कामयाब लोग हैं, जिन्होंने पैसे पर, जिन्होंने राजनीति पर, जिन्होंने लोगों पर, जिन्होंने सोच पर, जिन्होंने मन पर कब्जा कर रखा है, जनसंख्या बहुमत और उनके अधिकार, उनकी सोच पर कब्जा कर रखा है, वो लोग भी इकट्ठे रहते हैं, औरों को भी इकट्ठा करते रहते हैं। उनके जितने भी संगठन हैं वो सारे संगठन उनके संघ के लिए काम करते हैं। ये सोच नहीं आती। उनका संगठन कभी ये नहीं कहता कि मैं अपने संघ से अलग हूं। पर हमारे जो संगठन है उनके पास तो ये सोच भी नहीं है कि वो एक इकट्ठे होकर अपने पुरातन संघ जैसी चीज को पैदा भी कर सकें, उसको रिवाइव भी कर सकें। और उसको कोई बताएगा तो कल का लड़का बता रहा है हमें, कल की लड़की हमें बता रही है ये कहां से आए नए लोग, इन्होंने कोई वामसिंह में काम किया है, इन्होंने कोई फलानी जी के काम किया है, ये कोई भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी हैं, ये कोई बाबा साहब की संस्था के आदमी है, ये कोई सत्ता सिंह दल के आदमी है। 50 बातें उससे करेगा, पर बहस करने को, तर्क करने को तैयार नहीं होगा। अरे बाबा, जिससे तुम लड़ रहे हो, जिसके खिलाफ तुम लड़ रहे हो, जो तुम्हारे सारे अधिकार ले गया, उसकी रणनीति देख लो और अपने बाप दादाओं की रणनीति देख लो। तुम्हारे बाप दादा ने संघ बनाया तो सारे संगठन साथ चलते थे, तुम्हारे दादाओं के सारे। बुद्ध ने जो धम्मिक संघ बनाया तो सारे संगठन पीछे पीछे साथ चलते थे। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे बाबा ने संविधान बनाया, भारत गणराज्य संघ, तो संघ तो बोला भारत गणराज्य संघ को। जब भारत गणराज्य संघ और संघ बोला तो ये जो स्टेट हैं ये क्या है, ये जो राज्य हैं ये क्या है? ये राज्य भारत गणराज्य संघ नहीं है, पर ये उसके घटक हैं, उसके दल हैं। अरे यही तो संगठन है छोटे छोटे, और क्या है? तो क्या ये भारत गणराज्य संघ से अलग है क्या? क्या इनकी सल्तनत अलग अलग चलती है? क्या इनके प्रधानमंत्री अलग अलग चलते हैं? क्या इनके राष्ट्रपति अलग अलग बनते हैं संविधान में? अपने बाबा से भी सीखने को तैयार नहीं है ये संगठन के लोग। ये दिक्कत है। और ये बात उनको कह दो कि अरे जिस बाबा को तुम मानते हो उसकी बात ही मान लो। वो जो संविधान दिया है भारत गणराज्य संघ का, उसी को देख लो। उसमें सारे के सारे राज्य संगठनों की तरह काम करते हैं, पर करते किसके लिए हैं, है किसके अधीन, मानते किसकी हैं? केंद्र की मानते हैं, संघ की मानते हैं। और उसमें प्रतिनिधि भी किसके जाते हैं? राज्यों के प्रतिनिधि जाते हैं राज्यसभा के अंदर और कुछ चुन के आते हैं। तो व्यवस्था कितनी बढ़िया दी है तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे बाबा ने, तुम्हारे दादा ने। बस ये व्यवस्था अपने संघ में, अपने संगठन में, अपने आप में लागू करने के लिए अगर कह भी दोगे, अबे ये लोग कौन आए भाई जो हमको संविधान सिखाते हैं? ये लोग कौन आए जो हमको संघ की बात करते हैं? अरे ये भी कोई राजनीतिक पार्टी होंगी, अरे इनको कहीं पैसा समर्थ संघ, इनको संघ से मिलता होगा, कभी आरएसएस। 50 तरह की बातें हैं, पर तर्क वितर्क करने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है। आओ ना बैठ के बात करो। पूरे दिन जब तुम संघ संघ चिल्लाते हो, तो दूसरे के संघ को संघ संघ चिल्लाते हो, तो तुमको शर्म नहीं आती कि तुम्हारे बाप दादा का संघ यहाँ जमीन पर पड़ा हुआ है, दूसरे लोग उठा के ले गए, और ये क्या है क्या नहीं, आओ इसको देख ही लो आके क्या है क्या नहीं है। पर देखना नहीं चाहते। उनको लगता है अरे यहां तो ये बीएस आजाद नेता बन गया, यहां तो ये रमेश कटके नेता बन गया, यहां तो ये जो परिहार नेता बन गया, यहां तो ये सुधीर राज नेता बन गया। मतलब इतनी छोटी सोच है कि एक बड़ा संघ दिखाई नहीं देता और ये टुच्चे मुच्चे लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि सोच ही यहां तक आगे रुक जाती है, इससे आगे सोच बढ़ती नहीं। इस सोच को बढ़ाने के लिए हम बार बार कहते हैं अरे आके देख तो लो एक बार। तुम्हारे दादा ने जब ये कहा ऐही पस्सी को संघ में आओ आके देखो, तो तुमको इसमें काम करने के लिए थोड़ी कह रहे हैं भाई। आके देखने के लिए, बातचीत करने के लिए कौन सा पैसा लगता है, कौन सी इज्जत जाती है, कौन सी बेइज्जती जाती है? तो लड़ने मलने के लिए आ जाते हैं। हमारे संगठनों को यह कह दिया कि सारे संगठन बेकार हैं। अरे भाई, तुम्हारे संगठनों को बेकार नहीं कहा, तुम्हारे संगठनों को अब हम ये कहते हैं कि हमारी मौत का कारण भी तुम हो और हमारी जिंदगी का कारण भी तुम हो। तुमने हमें पैदा किया और तुम ही हमें मार रहे हो, इसका क्या जवाब है? तुमने हमें सिखाया कि जागृत होना है, तुमने हमें सिखाया कि संगठित रहना है, तुमने हमें सिखाया कि एक होके रहना है। 29 लाख संगठनों में कौन सा ऐसा संगठन है जो ये बात हमको ना सिखाई हो? तो तुम क्यों टूटते हो भाई? यही तो पूछा तुमसे, और क्या पूछा? जब तुम हमें खुद इकट्ठा करते हो तो तुम साल दर साल क्यों टूट जाते हो?
ये पूछते हैं। इसको पूछने में तुमको दिक्कत क्या है, इसका जवाब देने में तुम्हें आफत क्या है? इस आफत से बचने के लिए कहते हैं अरे ये संघ संघ वाले तो कहते हैं जी संगठन बेकार है, संगठन बेकार है। अरे हर आदमी यहां जो पैदा हुआ है तुमने ही पैदा किया है, 1000 बार तो माना हमने, पर तुम्हारी पैदा की और तुमने ही कहा कि मुंह से आवाज निकालो, तुमने ही कहा कि सवाल करना सीखो, तुमने ही कहा कि आवाज निकालो। जब तुम ये हमसे कहते हो कि आवाज निकालो, तो किसके लिए कहते हो? उसके लिए जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, उनसे जाके पूछे क्या? या अपने लोगों से पूछे कि भाई हम मर रहे हैं तो जाए कहां? तुम ही कहते हो कि हम बहुजन हैं और हम 85% है, और 85% कहते कहते तुम थकते नहीं हो। तो क्या हम 15% वाले के जाके हाथ जोड़े क्या कि तुम इकट्ठे नहीं होते? वो तो ऑलरेडी इकट्ठे हैं। तो किसको कहेंगे भाई? तुम्ही को तो कहेंगे कि तुम 85%, तो तुमने ही तो सिखाया कि हम बहुजन है। जब बहुजन है और तुम रट लगाते हो बहुजन बहुजन की, और बहुजन बहुजन के संगठन बनाते हो, तो बहुजन दिखाओ तो सही है कहां? एक दिन के लिए तो दिखा दो 85%। ये सवाल जब करते हैं तो कहते हैं जी समर संघ वाले तो हमको ऐसा कहते हैं कि संगठन सारे खराब है। तो कब कहा हमने संगठन खराब है? एक बार नहीं कहा। हम तो हमेशा ये कहते हैं ये लो संघ उठा के उसका ताला लगाओ, इसे बंद करो, पर तुम इकट्ठे हो जाओ। अरे तुम इकट्ठे हो जाओगे, वही तो संघ है। और कौन सा संघ है? और कौन सा संघ कोई लेके आएगा? यहाँ कोई 36 संघ रखे हुए हैं क्या? इकट्ठा होना, एक साथ चलना ही तो संघ है, यही तो बात कहते हैं। तो इसके जवाब में कहते हैं जी नहीं, संगठनों की अहमियत होती है, संगठन जरूरी है। किसने मना किया कि संगठन की अहमियत नहीं होती? किसने मना किया कि संगठन जरूरी नहीं होते? पर जरा ये तो बताओ कि सामाजिक संगठन के कितने संगठन बनाओगे? अरे एक जरूरी है या सारे जरूरी हैं? दुनिया के छोटे से बच्चे को भी समझा लो और उससे ये कहोगे कि तू इतिहास की 4 क्लास में पढ़ के आ, तो कहेगा पागल है क्या? अरे इतिहास मुझे पढ़ना होगा तो एक ही टीचर से पढ़ लूंगा, एक क्लास में पढ़ लूंगा, 4 4 क्लास में जाकर करूंगा क्या? अरे भैया जब तुमने पढ़ाना ही सबको समाजशास्त्र है, तो तुम एक ही संस्था बनाओ ना समाजशास्त्र की। जब तुमको संघी, जब तुमको समाज का संगठन ही बनाना है तो एक बनाओ ना, उसमें पढ़ाओ ना जिसको पढ़ाना है। तुम अलग अलग क्यों पढ़ाते हो? यही तो बोलते हैं, यही तो पूछते हैं इसमें बुरा क्या लगता है? और क्यों लगता है बुरा? तो बुरा लगता है जो 10 नियम बताते हैं, पद पोस्ट मंच माला प्रतिष्ठा नहीं। तो पद भी चाहिए उनको, पोस्ट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, दान भी चाहिए, चंदा भी चाहिए, नाम भी चाहिए। वो छूटता है उनका, उसको नहीं कहते वो लोग कि हमारा ये खत्म हो रहा है। हमको घुर्राते हैं। भाई हमको घुर्रा क्या करोगे? हम तो मरे हुए लोग हैं पहले से ही, हम तो जिंदा होने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो सारे मरे हुए इकट्ठे हो गए तो हमें आग लग गई, तो हम जिंदा हो गए, हमारे उजाला हो गया। और संघ का काम लगातार लोगों की समझ में आता है। जब ये सवाल पूछते हैं तो नेताओं को समझ में नहीं आता, पर लोगों को समझ में आता है। और जब लोगों को समझ में आता है तो लोग ये कहते हैं कि नहीं संघ ठीक कहता है, संघ ठीक कह रहा है और ये संघ होना चाहिए। तो लोग जुड़ते हैं, तो लोग अपने आप संगति लगाते हैं, तो तुमको परेशानी होती है। हम किसी भी हालत में संगठनों को खत्म नहीं करना चाहते, पर एक ही काम के 100 संगठन नहीं चाहिए हमको। एक काम का एक संगठन चाहिए और सारे संगठन एक साथ चाहिए, एक कमान में चाहिए, एक फरमान में चाहिए, एक साथ में चाहिए। और वो लोगों की सुने, लोग उनकी ना सुने। तो क्या कहते हैं इसमें? अरे भाई जब तुम लोगों के लिए संगठन बनाते हो तो तुम लोगों को सुनाओगे या लोग तुम्हारी सुनेंगे? इसका फैसला कर लो। क्या बुरा कहते हैं इसमें? कुछ बुरा नहीं कहते। जो समझदार व्यक्ति है वो जानते हैं कि रास्ता यही है, जीतेंगे यहीं से, जुड़ेंगे यहीं से। यही बात है जो महापुरुषों ने कही है। किसी भी महापुरुष की बात उठा लो, कोई भी महापुरुष अगर आज जिंदे होते, क्या कहते? अरे नालायको, तुमको 29 लाख संगठन बनाने के लिए किसने कहा? अब हमारी तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि हम कोई महापुरुष महापुरुष तो है नहीं, हम तो साधारण लोग हैं। तो हमें तो गाली वाली बक के निकल जाते हैं, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमारा काम, हमें पता है कि लोगों को ये समझाना बताना है कि भाई अगर जिंदा रहना है तो जो बाम सेठ ने सिखाया है हम उसी पे काम कर रहे हैं कि हमको इकट्ठा रहना है। बाम से भूल गई पर हम नहीं भूल। जो समता सैनिक दल का काम है, समता सैनिक दल भूल गई, उसके टुकड़े हो गए, पर हम नहीं भूले। हमने कहा भाई नहीं, सत्तक दंड हाथ में होना चाहिए। उनके हाथ में सत्तक दंड नहीं है, पर हमारे हाथ में सत्तक दंड आ गया, क्योंकि हमारे महापुरुषों के हाथ में सत्तक दंड है। तो तुम भूले, हम थोड़ी भूले। तो जो जो भारतीय बौद्ध महासभा ने हमको समझाया कि संघं शरणं गच्छामि है, उनके टुकड़े हो गए, पर हम उनसे सीख के संघ में आ गए। हम नहीं भूले। और जो राजनीतिक लोग हैं जो अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग लोगों को बांटते हैं, उनसे हमने ये सीखा कि राजनीति आपके साथ, आपके नीचे आएगी अगर आप इकट्ठे हो जाओगे। इकट्ठा होना सबसे बड़ी राजनीति है, राजनीतिक दल बनाना राजनीतिक नहीं है। हमने उनसे सीखा, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि उनकी राजनीतिक राजनीति नहीं, मिशन है। और मिशन क्या है? मिशन है 85%। तो हम तो उन्हीं की राजनीति सीख के और राजनीतिक मिशन पे 85% के लिए काम करने के लिए, इकट्ठा होने के लिए कहते हैं, और वो भूल गए। वो इकट्ठा नहीं होते तो हम क्या करें? क्या काम छोड़ दें? क्या मर जाएं? क्या खत्म हो जाए? या बच्चों को मार दें, गला घोट दें अपने बच्चों को अपने हाथ से?
पर हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम सीखे तो आपसे ही हैं। सारे संगठनों से जूते खाए हमने, तब सीखे। हमने अपने एक एक संगठन को टुकड़े टुकड़े होते, टूटते टूटते, और लोगों के पैरों में एक एक टिकट मांगते हुए देखा है। जंतर मंतर पे बड़े बड़े भाषणबाज आए, अभी 7 तारीख बाद भुगतेंगे हम उनको, नाम ले लेके भुगतेंगे। एक से एक चिल्ला रहा है, एक से एक बता रहा है, एक से एक वीडियो बना रहा है, दुनिया भर की सीख दे रहा है, और कहां जाके मरता है? एक टिकट, एमपी का एक टिकट, कुत्ते की तरह वहां टिकट लेने की लाइन में लगे रहते हैं, और लाइन में पिट के आएंगे, छिट के आएंगे। अरे जब तुम्हारे पीछे लोग नहीं और संघ नहीं, तुम टिकट लेके कौन सा जीत जाओगे? तुमको इतनी अकल नहीं आती? ये बात हम कहते हैं तो बुरा लगता है, बुरा लगता है। हमको ऐसा कह दिया, हमको ऐसा कहते, अरे भाई हम मरने वाले लोग हैं, मरने वाला तो घुर्राएगा ही। क्योंकि हमारे पास खोने के लिए क्या है? एक तन है, एक मन है, 2-4 बच्चे हैं। इनको दे दें क्या? इनको फांसी लगा दें क्या? इतनी बड़ी हमारी सभ्यता है, इतनी बड़ी हमारी नागरिकता है, ये समण समाज, समण संस्कृति, समण नागरिकता इतनी उज्जवल है, इतनी ऊंची है कि दुनिया सलाम करती है। 4 अरब लोग तो समण महागुरु बुद्ध को नमस्कार करते हैं। अभी 23 तारीख को पूरी दुनिया सर झुकाएगी उस महासमण गुरु के आगे। तो तुम्हारे कहने पे हम अपनी सभ्यता को भूल जाएं, अपनी नागरिकता को भूल जाए, सिर्फ इसलिए कि तुम कहते हो जी कि संगठनों को बुरा कहते हैं। संगठनों को बुरा नहीं कहा हमने। जो संगठन अलग अलग काम कर रहे हैं और अलग अलग काम कर करके हमारा नुकसान कर रहे हैं और अपना भी नुकसान कर रहे हैं, उनको कौन जगाएगा? ये सवाल है भाई। तुम खुद जगते नहीं, हमारे जगह का बुरा मानते हो, तो होगा कल्याण कैसे? क्योंकि संघ तो सभी का है, लोग सभी हैं। ये छोटी छोटी बातें हम उनको कहते हैं, उनको बुरी लग जाती है, सही बात बुरी लग जाती है। तो आओ तर्क कर लो, बहस कर लो। सारे संगठनों को यहां बुलाया, सारे आज भी बुलाया सारे संगठनों को, आओ भाई आओ। आते नहीं, क्योंकि आओगे तो यहाँ पे जो 200 लोग हैं वो पूछेंगे, आओ जी आओ, ये अलग अलग संगठन क्यों हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टी क्यों है, अलग अलग फलाना क्यों है? क्या जवाब दोगे? तो जवाब ना देना पड़े इसलिए जवाब जो सवाल पूछता है उसी को डिफेम कर दो, जो सवाल पूछता है उसी पे घुर रहा हो, जो सवाल पूछता है उसी को, हमारे संगठनों को ऐसा कह दिया, हमारे संगठनों को ऐसा कह दिया। अरे भाई किसी के संगठन की कोई बुराई नहीं करी, बस एक बात कहते हैं भाई, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। यही संघ है, यही बोलते हैं बार बार, और कुछ नहीं बोलते, इसी को बुरा लगता है। और संघ तो भैया सबको साथ लेके चलेगा, सारे संतों को साथ लेके चलेगा, सारे संगठनों को साथ लेके चलेगा, सारे लोगों को लेके चलेगा। आप गाली बकोगे तो भी तो आपको साथ लेके चलेगा, आप गाली ना बकोगे तो भी साथ लेके चलेगा। 29 लाख संगठनों को बार बार बुलाते हैं हम, बार 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 बार। अगर इनको गाली बकते तो इनको क्यों बुलाते? अगर इनको गाली बकते होते तो क्यों इनके पास लेटर भेजते? इनको लेटर भेजे जाते हैं, इनको फोन किए जाते हैं, फोन तक नहीं उठाते, क्योंकि फिर वही बात कहेंगे इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। तो कोई गुनाह करते हैं क्या? बार बार कहते हैं। अगर इनसे नफरत होती है, अगर इनको खत्म करने की इच्छा होती तो इनको क्यों कहते? पर भाई जैसे उनके सारे संगठन अपने संघ को मजबूत करते हैं और खुद भी मजबूत होते हैं, तुमको ये छोटी सी अकल कब आएगी? तुम कब बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बनोगे? तुम कब पेरियार के सच्चे अनुयायी बनोगे? तुम कब बुद्ध के सच्चे अनुयायी बनोगे? तुम कब काशीराम जी के सच्चे अनुयायी बनोगे? इतना सा सवाल है। और इसीलिए बार बार कहते हैं कि भैया हमारे तो पालनहार भी तुम हो और हमारा तो बेड़ा गर्क करने वाले भी तुम हो। पर फिर भी बाबा साहब की कृपा से, अपने महापुरुषों की कृपा से इतनी बुद्धि, इतनी जागृति, इतनी हिम्मत है कि अगर तुम हमारा बेड़ा गर्क सच में ही करोगे तो होने तो देंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। इसलिए हमारा संघ समर संघ और जिद्द है जुड़ने की, और जुड़ के मानेंगे। और कमाल की बात यह है कि भारत में हर संगठन जानता है कि अगर कहीं कोई जुड़ने का काम तेजी से चल रहा है और हो रहा है तो समर संघ में हो रहा है, और बिना चंदे के हो रहा है, और लोगों की इच्छा से हो रहा है, और बाय द पीपल और फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल हो रहा है, और संघ की पद्धति से हो रहा है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि ये संघ अगर ऐसे चलता रहा तो सारे लोग बहुत जल्दी संघ में आएंगे। और उम्मीद है कि 7 जून के बाद संघ में बहुत लोग आएंगे। संगतियां बहुत बढ़िया हो रही हैं। गाली हम देते नहीं, पर सवाल जरूर करते हैं। हमारी सवाल गाली बदल सकती है, हमें इस बात का अफसोस है। अगर किसी को मेरी बात से कोई दुख हुआ हो, कोई हर्ट हुआ हो, तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, संघ से माफी मांगता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।